हटने की बात। अरे तो मुसलमान के लिए कह रहा था, दलित को उससे क्या मतलब? दलित को क्यों मतलब नहीं है? नहीं वो मतलब ये कह रहे हैं ना कि आप जातियों में क्यों बांटना चाह रहे हो, कभी जाति जनगणना के नाम पर, कभी तो आप जाति एक में हो। किसने बांटा है? अब हमने तो- बांटा है? नहीं नहीं, किसने बांटा है? पूरा धर्मशास्त्र ऋग्वेद सब जला दो फिर। अभी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं ना। तो कहाँ संविधान के हिसाब से चल रहे हैं? इस संविधान पे हमला हो रहा है, इस संविधान पर हिंदू राष्ट्र का हमला है। जातियों का वर्णन मनुस्मृति में है ना, तो अभी मनुस्मृति तो लागू नहीं है ना। है ना, कहाँ संविधान लागू है? ये मुसलमानों को से ज्यादा तो दलितों को डरना चाहिए हिंदू राष्ट्र से। जी। तो मुसलमानों वो तो है ही है ना हिंदू। नवाबों के यहाँ तो नौकरी किया है लोग, मुसलमान राजाओं के यहाँ तो नौकरी किया है लोग, जो आज बटोगे कटोगे कह रहा है। तो अभी भी कुछ नवाब मिल जाएंगे, जमींदार मिल जाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मिल जाएंगे। हैं? ये दलित लोगों के पास क्या था? इनके पास क्या था? कौन जमींदारी थी? कौन से बैंक थे? कौन सी नवाबगिरी थी इनके पास? पिछड़ों के पास था चलो लाठी उठी है, वो अपने लाठी से भी देख लेगा। लेकिन अछूत, जो पहले जिसको अछूत कहते थे, इनके पास क्या था? बैंक था, कोई इंडस्ट्री थी, कोई विश्वविद्यालय था इनके पास? तो इनको सोचना चाहिए, तुम बट बट के जो वोट दे रहे हो उसका लाभ लेके तुम्हारा शिक्षा रोजगार सब खत्म कर रहा है, ऊपर से कूट भी रहा है, तबियत से पीट रहा है। नेता सब आजकल ट्विटर खेल रहा है भाई, वहाँ हरिजन शब्द का भी इस्तेमाल किया। तो मुझे तो कह दोगे कि मैं गांधी का हरिजन हूँ, मैं दुर्जन हूँ, मैं कांग्रेस का दलाल हूँ। तो तुम आरएसएस के दलाल हो ना। उस पर उत्तर प्रदेश किसी नेता ने बंद का आह्वान किया? ये बताइए मुझे। वोट ले रहे हो तुम, नोट ले रहे हो तुम, और आंदोलन कौन करेगा? हम। इतना अपमानित महसूस किए तो तुमने कोई प्रोटेस्ट किया? ट्विटर का हम नहीं मानते हैं, ट्विटर हमारे लिए एक साधन है, वो मीन्स है, एंड नहीं है कि उससे हम लोगों को एक्टिवेट करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि रोस्टर के आंदोलन जब हम लड़ रहे थे तो सोशल मीडिया से भारत बंद कॉल दिए थे, सरकार को हरा दिए, इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आ जाओ। नहीं, हरा दिए सरकार को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को टर्न डाउन करा दिए इसी मोदी सरकार से। ये नेता लोग कभी आह्वान किया है कि सड़क पे उतरो? तो ये सब बीजेपी के पेरोल पे है, सब बिका हुआ है ये सब। इसलिए इस समाज को, समाज भी वैसे ही है ना, उसको वोट देता है तो अपमानित भी करेगा, पीटेगा भी, सारी सुविधाएं छीन लेगा। हिंदू राष्ट्र में और क्या होगा? पर यही तो आरएसएस बीजेपी का फिलॉसफी कहाँ से आता है? मनुस्मृति से आता है। मनुस्मृति क्या है? वर्ण जातियों के हिसाब से काम। तो इसका ज्योग्राफी से लेना देना नहीं है, भारत के बाउंड्री से लेना देना नहीं है। भाई चाइना अभी कब्जा किया वो 4000 किलोमीटर, किसी हिंदू राष्ट्रवादी ने जाके वहां प्रोटेस्ट किया? बोला वो जो कब्जा करना, कल हमको जातियों के लोकेशन को ठीक करना है, सब जात जहां जहां का वही काम करो, ठीक है। अमेरिका में भी लोग जाता वही करता है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही करता है, इंग्लैंड में भी वही करता है। तो इस समाज को, नेता को, इन मूर्खों को नहीं समझ में आता है। उत्तर प्रदेश से मैंने खबर देखी है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बजट में कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब यह आक्रोश है मेरा। पर जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि बांटने की बात। अरे तो मुसलमान के लिए कह रहा था, दलित को उससे क्या मतलब? दलित को क्यों मतलब नहीं है? नहीं मतलब वो ये कह रहे हैं ना कि आप जातियों में क्यों बांटना चाह रहे हो, कभी जाति जनगणना के नाम पर, कभी तो जाति में किसने बांटा है? हमने बांटा है? नहीं नहीं, किसने बांटा है? पूरा धर्मशास्त्र ऋग्वेद सब जला दो फिर। अभी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं ना। तो कहाँ संविधान के हिसाब से चल रहे हैं? इस संविधान पे हमला हो रहा है, इस संविधान पर हिंदू राष्ट्र का हमला है। जातियों का वर्णन मनुस्मृति में है ना, तो अभी मनुस्मृति तो लागू नहीं है ना। है ना, कहाँ संविधान लागू है? किस्तों में लागू हो रहा है मनुस्मृति, कोई घोषणा थोड़ी होगा। सारी सुविधाओं को खत्म कर देना है, कुछ लोगों के पास सारा संसाधन रहना है, मियाँ को रोज गाली देना है। इलेक्शन में प्रधानमंत्री बोल रहा था ना, किसी दलित संगठन पार्टी ने इसका ऑब्जेक्ट किया हम लोग को छोड़कर? जाति कहाँ खत्म हो गई? जब मूंछ रखने पे कुटाई हो जा रही है, मर्डर हो जा रहा है, पानी पीने पे मर्डर हो जाता, तो जाति खत्म हो गया। हाथरस में क्या हुआ? ये कानून का राज है? ये पुलिस जाके लाश जला रही है वहां पर, इनकाउंटर इतने हो रहे हैं, दिख नहीं रहा है। बुलडोजर न्याय ये संविधान के हिसाब से कि मनुस्मृति के हिसाब से? आपको ये देखने के लिए नजर की जरूरत नहीं, नजरिए की जरूरत है। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स, शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स।
मुझे 10 फोन रोज आते हैं बड़े बड़े अधिकारी के, उनको कितना कुटाई हो रहा है ऑफिस में, कितना कुटाई हो रहा है। नुपुर शर्मा जेल में क्यों नहीं गई, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो ये आपको थोड़ी कह रहा है कि हम संविधान बदल दे रहे हैं और हम आज से मनुस्मृति लागू करेंगे, नहीं कहा जाएगा। संविधान के जो प्रावधान है उसको धीरे धीरे खत्म कर दिए जाएंगे। पर ये जो बताया जाता है कि देखो वो अगर आएंगे ना तो तुमसे तुम्हारी जाति कास्ट नहीं पूछेंगे, जब मारना आएंगे इसलिए काटना आएंगे, ये इस संदर्भ में भी देखा जा रहा है। भाई तो जो ये बात कह रहा है उनका घर वाले, उनके बच्चे कहाँ हैं पहले ये पूछो। वो काहे नहीं जाता है रक्षा करने हिंदू धर्म का? जितने बीजेपी आरएसएस में लोग हैं पूछो उनका बेटा कितना गया है कांवर में और हिंदू धर्म का रक्षा करने। हम कह रहे हैं भाई तुम लोग इस धर्म के चक्कर में मत पड़ो, तुम लोग अपना फोकस जो है ना पूरा सामाजिक आर्थिक उत्थान में लगाओ। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इस दलित समाज को, नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। समाज को रोज आगाह कर रहे हैं। ये अपने गांव में जाके देखो तुम्हारे स्कूल की क्या हालत है, स्लेट छीन लिया है और प्लेट पकड़ा दिया खिचड़ी खाओ। मैं गांव के स्कूल से पढ़ के मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में। आज कोई गांव का सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चा यहाँ पहुँच सकता है, IITM में पहुँच सकता है। जितने साहब लोग हैं सब सरकारी स्कूल के बने हुए हैं अभी, चाहे अवर्ण हो सवर्ण हो कोई भी हो। क्या अपना बच्चा को पढ़ा सकता है सरकारी स्कूल में? तो ये मनुस्मृति नहीं तो क्या है? तो समझने की बात है ना भाई। मुसलमान के समय तो प्राइम मिनिस्टर थे इलेक्शन के समय, बहुत मुसलमानों को ही सेंटर बनाए हुए थे। 100 से ज़्यादा बार मुसलमान का नाम लिए। मंगलसूत्र छीन लेंगे और ये कर देंगे, मियाँ मुसलमान और मटन। तो ये नेता लोग कहाँ हैं, ये समाज कहाँ है कि जो उनको सारे अधिकार खत्म है? तो बटे हुए हैं ना, दलित बटा हुआ है उसमें। कोई अब तो सब कैटेगराइजेशन आ गया, तो जो बंटवारा था और बढ़ गया। नौकरी ही नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, घंटा लगा बजाते रहना। तो ये हम दलित पिछड़ों के लिए कह रहे हैं कि ये बात कही गई नहीं, इसको आप समझिए। हिंदू मुसलमान झगड़े में नहीं पड़ना है आपको। जिनको धर्म की रक्षा करना है, हिंदुत्व की रक्षा करना है, जाके करें। हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रोजगार सब खत्म हो रहे हैं। सारे नेता बिके हुए हैं बीजेपी से, सारा भी बिका हुआ है। अब पालकी नहीं ढो रहा है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। पर ये जिस तरीके से धार्मिक जुलूस आपने देखा, यात्रा, और यहाँ भी आप कह रहे हैं कि हमें कलम के साथ चलना है, हमें धर्म के और इधर रास्ता नहीं लेके जाना है उधर। मैं थोड़ी को ना, बाबा साहब जो बोल रहे थे वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आपने कोट किया। लेकिन आप देखेंगे कि हाल ही में जितनी यात्राएं हो रही हैं उनमें जो हिंसा हो रही है, उन्माद फैलाया जा रहा है, उनमें कौन लोग हैं ये आप भी जानते हैं। नहीं, मैं जानता हूँ है, इसीलिए तो समझा रहा हूँ उनको, इसीलिए समझा रहा हूँ। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये मायावती बोले, चंद्रशेखर आजाद बोले, ये चिराग पासवान बोले, अठावले बोले कि शिक्षा पे ध्यान दो, शिक्षा रोजगार पे ध्यान दो, धार्मिक उन्माद में मत पड़ो। उनका करोड़ों सुनेगा, मेरा तो मान लो कि 5,000 2,000 सुनेगा, या तुम्हारा 1 मिलियन सुन लेगा। नेता लोग एक मंच पे आके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे क्यों नहीं बैठता है? ये वेदना और पीड़ा के साथ हम किसी का चाय भी नहीं पिए हैं। हम अपना नुकसान करके सब बात बोल रहे हैं कि सरकार के निशाने पर हैं। हम किसी के पेरोल पे नहीं हैं। चूंकि हम पढ़े लिखे तो पे बैक टू सोसाइटी क्या हो सकता है? यही हो सकता है ना कि पढ़ पढ़ के समझाना है। तो ये सब हुक्का राम बनने की तैयारी कर रहा है। बैंक नहीं पकड़ सकता, सरकार बनाएगा। बैंक समझते हो ना, मेढक बंगाल बिहार में बैंक कहते हैं। बैंक पकड़ नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये नारा ना सिर्फ बोला जा रहा है बल्कि इसने एक बड़ी जगह पोस्टर और बैनर पर ले ली है और अलग अलग राज्यों में ये दिखने लगा है। हमारे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस नारे को और आज की पॉलिटिक्स में इसको किस तरह से देखे जाने की ज़रूरत है? नहीं, वो योगी जी ने जो बात कही है वो ठीक कही है, और वो कही है दलितों पिछड़ों के लिए कही है, आदिवासियों के लिए कही है कि बटे हुए थे तो कटे हुए थे। जब बटे थे कटे थे तो बटोगे तो कटोगे। तो ये बात दलित पिछड़ों के समझ में आ गई है, और ये फैक्ट भी है कि ये लोग जब तक बट के रहते हैं, अभी बटे हुए हैं तो कट ही रहे हैं ना। दलित राजनीति, पिछड़ा राजनीति सब बटा हुआ है। दलित की भी दलित पिछड़ों के लिए बोला गया है। नहीं, बोला गया था किसी और के लिए, लेकिन बात संदर्भ सही है ना। बोला तो मुसलमानों के लिए गया था, ठीक है, लेकिन उसका जो संदर्भ है वो सही है, वो सब पे लागू होता है।
कि अगर हिंदू हैं सब दलित पिछड़े तो मुख्यमंत्री को हम चुनौती देते हैं और उनके जो हाई कमान है मोहन भागवत को कि आरएसएस मुख्यालय पे सारे दलितों को बुलाए, जितने जाटव भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं, खटिक भाई हैं, वहाँ पे या तो खुद खाना बना के उनको परोसे, वहाँ खाना खिलाएं, या उनका बनाया हुआ खाना खाएं और गले मिले, तभी तो एक होगा ना। कैसे एक होगा? तो खाते तो है। आप जब भी आप देखें कि चुनाव में बड़ी हेडलाइन दिखाई जाती है कि फला जी मंत्री जी ने जो है फला के घर खाना खाया। हम जो बात बोले हैं वो अलग बात है, और मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि दलितों, इन नेताओं को अपने घर मत बुलाओ। बिस्लेरी का पानी 5 स्टार होटल लेके आता है, खाना लेके आता है, तुम्हारे घर फोटो खिंचवा के उसकी मार्केटिंग करता है। बोले इतना प्यार है तो जो भी नेता जाते हैं उनको ये कहो कि साहब हम आपके घर चलेंगे, आपके सोफा पे बैठेंगे, आपके डाइनिंग टेबल पे खाएंगे, आपके वॉशरूम को यूज करेंगे और आप बना के हमें खिलाएंगे, तब ना दलित प्रेम दिखेगा, है ना। कि ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए, फ़ोटो को बेचने के लिए, राजनीतिक मार्केटिंग करने के लिए आप करवाते हैं। इसका उल्टा करके देखो ना, अपने सोफा में बुलाओ। जितने बड़े बड़े नेता हैं जाते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो उन लोगों को अपने घर बुलाएं, अपना जो प्लेट में खाते हैं वो खिलाएं, तब समझ में आए कि एकता हो रही है। तो ये तो बात सही है कि अभी दलित पिछड़ा सब बटा हुआ है, जात जात की पार्टी बन गई है ना। जात जात की पार्टी है, एक ही जात में तो कई पार्टी है। तो इतने हजारों दलित लोग पागल हो चुका है एक्चुअली। मैं तो दलितों पे ज़्यादा बोलूँगा कि इंडियन रिपब्लिक का अगर कोई बना ठीक ठाक से तो दलित मिडिल क्लास बना और उसको फ़ायदा मिला, और इस सबको नशा चढ़ा दिया है कि हम पीएम सीएम बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे। इस चक्कर में जो कुछ भी है तो सब ढोल नगारा लेके 2 आदमी मिलके 3 पार्टी बना रहा है, एक अकेले या दोनों मिलके। इस चक्कर, इससे फ़ायदा हो रहा है बीजेपी को। कभी किसी दलित नेता को आप पीएम को मेमोरेंडम देते, सीएम को मेमोरेंडम देते देखा है आपने? डेलीगेशन जाके मिल रहे हैं कि आपको ये करना है, हमारे काम करना है, कभी देखा है? तो ये दलित समाज ही पागल हो चुका है। नेता भी जानते हैं, आरएसएस बीजेपी जानती है, तो सारे नेता आरएसएस बीजेपी के पेरोल पर हैं, या तो कॉर्पोरेट के पेरोल पे है, नहीं तो आरएसएस बीजेपी का काम कर रहा है। जितने दलित नेता हैं महाराष्ट्र से इधर तक मैं जानता हूँ, जात जात की पार्टी बना लिए हो, तो इससे किसको मदद पहुँचा रहे हो? इस नारे से समाज पर क्या मैसेज जाता है? क्योंकि देखिए जब ये नारा पोस्टर पे लिखा जाता है तो लोगों के मन में क्या संदेश जाता होगा? संदेश देने की कोशिश है कि भाई मुसलमान को लेकर संदेश देने की कोशिश, इलेक्शन के समय, है ना। लेकिन तो समाज को तय करना है ना। जात जात में लड़ रहे हो, ये हमारा दुश्मन, ये मेरा ये खा गया, वो मेरा वो खा गया, तो वो तो बीजेपी को सूट करता है कि तुम बटे तो कटे। एजुकेशन का सवाल आपने देखा, हम अभी बातचीत कर रहे थे कि सबसे बड़ा जो था दलितों के लिए, उत्थान के लिए, वो था एजुकेशन का मसला। आज़ादी के बाद भारतीय गणराज्य ने, उस समय तो गरीब मुल्क था भारत, तभी फ्री का एजुकेशन, फ्री शिप, स्कॉलरशिप, हॉस्टल पोस्टल सब फ्री का था ना। उसी से इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, जज सब निकले, और आज 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन रहा है। और जो ऑक्सीजन था एजुकेशन का, उसमें सैडिस्टिक प्लेजर नहीं होता है, तुमको सुई चुभा दिए या फिर मजे ले रहे हैं। तो ये बीजेपी कॉर्पोरेट आरएसएस रोज एक सुई चुभाता है उसमें, रोज ऐसे, अब मजे ले रहा है, सैडिस्टिक प्लेजर ले रहा है सारा एजुकेशन। अभी यूपी में अखबार में हमने पढ़ा आया था कि हज़ारों स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी अखबार में हमने पढ़ा कि IIM, IIT, SC ST बच्चे छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो इस पे किसी नेता को बोलते सुना समाज में कोई हलचल है कि उनका बेटा निरक्षर बनेगा, मजदूर बनेगा? और यही हिंदू राष्ट्र है।